The first point is start doing things. Second point is start doing things. Third point is start doing things. Fourth point is start doing things. Yes. The fifth point is start doing things. So आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये इतनी देर से क्या बोल रहा है, स्टार्ट डूइंग थिंग्स, ये पागल हो गया क्या, 5 टिप एक ही दी हैं, या हम लोग पागल नहीं, क्या हम लोगों ने गलत सुन लिया है। खैर, हम दोनों में से कोई पागल नहीं है। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द थिंग कि आप जब तक कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप उस चीज़ को कर नहीं पाओगे। दैट्स द रियल ट्रुथ। कोई भी क्विक 5 टिप्स, कोई भी क्विक 10 टिप्स आपके काम तब तक नहीं आएंगी जब तक आप उस चीज़ को स्टार्ट नहीं करोगे। दैट्स इट, दैट्स द होल वीडियो। वी ऑल नो कि हम लोगों को काम स्टार्ट करने में रेजिस्टेंस ज़्यादा लगती है इंस्टेड ऑफ जब हम लोग वो काम कर रहे होते हैं। सो द ओनली थिंग जो आपको करनी है वो ये है कि आपको वो काम जो बहुत सालों से प्रोक्रास्टिनेट आप कर रहे हो वो स्टार्ट करना है अभी। दैट्स द ओनली टाइम यू हैव। अभी अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे वो काम, देन आई डोंट थिंक सो आप वो कभी कर पाओगे। भले ही आप 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए करो वो काम, बट करो, स्टार्ट करो। मैंने पहले सोचा कि मैं आपको टिप्स दूंगा, फिर आई थॉट कि टिप्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टिप्स तब तक काम नहीं आएंगे जब तक आप वो काम स्टार्ट नहीं करोगे, और आप प्रोक्रास्टिनेट तब तक करते रहोगे जब तक आप वो काम स्टार्ट नहीं करोगे। तो एक फार्मूला ये है, अभी मैं और अविरल जब बात कर रहे थे तब ये फार्मूला निकला। सो प्रेजेंटिंग यू विद द फार्मूला, गुड हैबिट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोक्रास्टिनेशन। भूल गया अपना फार्मूला ही। It is your video. I'm not gonna say this. I can only say this in vlogs and BTS. No, you can say this. Okay. Procrastination. तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, गुड हैबिट्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोक्रास्टिनेशन। यहाँ पे जो भी साइंस स्टूडेंट्स होंगे उन्हें समझ में आ गई होगी ये चीज़, और जिनको नहीं समझ में आई है उनको मैं सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ कि जितनी ज़्यादा आप गुड हैबिट्स बिल्ड करोगे उतना कम आपका प्रोक्रास्टिनेशन होगा, एंड उतने ही ज़्यादा आप काम कर पाओगे, उतने ही ज़्यादा आप प्रोडक्टिव हो जाओगे। तो बेसिकली ये प्रोक्रास्टिनेशन गुड हैबिट से कैसे रिलेटेड है। जब हम लोग कोई गुड हैबिट बिल्ड करते हैं तो उसका पर्पस ये होता है कि हम लोगों को एक राइट डायरेक्शन चाहिए, हम लोगों का जो गोल है उसको फुलफिल करना है, हमें उसको अटेन करना है, इसलिए हम गुड हैबिट्स बिल्ड करते हैं। तो जब हम लोग गुड हैबिट्स बिल्ड करेंगे और वो हम लोगों को एक गोल अचीव करने में हेल्प करेगी, तो वहाँ पर प्रोक्रास्टिनेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे। एंड अगर आपकी बैड हैबिट ज़्यादा हैं तो आपकी प्रोक्रास्टिनेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे और आपको टाइम नहीं मिलेगा काम करने का। तो मैं आपको 2 टेक्निक्स बताऊंगा जिनसे आप गुड हैबिट्स अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। प्रोक्रास्टिनेशन ऐसे ही आपका कम होगा। मैं आपको एक टिप जो गोल्डन टिप थी वो दे चुका हूँ, दैट इज़ स्टार्ट डूइंग वर्क। बट जो टेक्निक्स हैं जिनसे मैं गुड हैबिट्स बिल्ड करता हूँ, जिनसे बहुत सारे लोग गुड हैबिट्स बिल्ड करते हैं, वो 2 टेक्निक बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल हैं और मैंने भी अप्लाई की हुई हैं। तो उनमें से फर्स्ट टेक्निक है, गुड हैबिट्स की रेजिस्टेंस कम करो और बैड हैबिट्स की रेजिस्टेंस बढ़ाओ। मैंने आपको पहले सोशल मीडिया वाली सीरीज़ में भी बताया है कि अगर आपको सोशल मीडिया कम यूज़ करना है तो आप उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दो, आप पीसी से एक्सेस करना चालू कर दो, उसमें काफ़ी सारी रेजिस्टेंस आ जाती है, तो आप सोशल मीडिया कम यूज़ करोगे। एंड सेम इज़ द केस विद गुड हैबिट्स। जो भी आपको गुड हैबिट्स बिल्ड करनी है, आप उनकी रेजिस्टेंस कम कर दो और वो गुड हैबिट्स आप करने लगोगे। उसका एक बेसिक सा एग्जांपल ये है कि अगर आपको कल सुबह रनिंग पर जाना है तो आप अपने बेड के पास में रनिंग शूज़, वाटर बॉटल और जो भी एसेंशियल इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको ले जाने हैं रनिंग पर, वो रख लो। और जब आप सुबह उठोगे तो आपको वो रेजिस्टेंस जो है कम मिलेगी ना जाने की। सो कीप दिस इन माइंड, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा अच्छे से आप हैबिट्स बिल्ड कर सकोगे। एंड वन मोर टिप, जहाँ पे आप अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम गुजारते हो वहाँ पे आप डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें कम रखो। लाइक जब आप कोई काम कर रहे हो वहाँ पे तो फ़ोन कम यूज़ करो, बुक पढ़ रहे हो तो फ़ोन कम यूज़ करो, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं वहाँ से हटा दो ताकि आप फोकस होकर काम कर सको एंड आपका काम में मन लगे। सो ये थी फर्स्ट टेक्निक। और सेकंड टेक्निक जो कि एटॉमिक हैबिट बुक से ली है, वो टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। तो हैबिट स्टैकिंग बेसिकली ये है कि अगर आप कोई एक हैबिट बहुत सालों से फॉलो कर रहे हो और आपको उसकी आदत लग चुकी है,
जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह रोज 10 बजे नहाने जाते हो, आपकी ये आदत लग चुकी है एंड आप सबकॉन्शियसली ये काम करते हो, 10 जैसे ही बजता है आप बाथरूम के अंदर होते हो। तो नहाने के बाद आपको पूजा करने की अगर हैबिट बिल्ड करनी है तो वो एक बार आप लिख लो एंड उसके बाद वो चीज़ जब आप कमिट कर लोगे कि आपको नहाने के बाद पूजा करनी है तो आप उस चीज़ को रिमाइंड करोगे हमेशा जब भी आप नहाने जाओगे 10 बजे। तो जब आप नहा के निकलोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ घूमेगी कि हाँ आपको पूजा करनी है एंड अगर आपके अंदर डिसिप्लिन होगा तो आप वो काम करने जाओगे। एंड फर्स्ट टेक्निक भी इसमें ऐड करना, आप उस चीज़ की रेजिस्टेंस कम करना और आप पूजा करने लगोगे, आपकी ये हैबिट बन जाएगी। एंड फिर इसके बाद भी कोई आप एक हैबिट स्टैक कर सकते हो नहाने पूजा करने के बाद एंड ऐसे करके आप हैबिट पूरी बिल्ड कर सकते हो, पूरी एक लड़ी लगा सकते हो हैबिट्स की। सो यही है हैबिट स्टैकिंग की टेक्निक। और यहाँ से चुचुंदर आया उसको भगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे कमेंट्स में बताना मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड कीप वॉचिंग गस्टी सेलर। बाय बाय। यही से बोलो सिर्फ आगे। चलो बोलो चने बोलो चने। The fifth point is फॉर एग्जाम्पल आप सुबह 10 बजे नहाने जाते हो तो उसके बाद नहीं तो जब आप नहाने जाते हो एक हैबिट बिल्ड कर लो। क्या मतलब है इसका? हैबिट बिल्ड कर लो, ये मतलब है। होगा क्या मतलब है भाई? तो रोज ये टाइम की कमी नहीं है, स्पेस की कमी है भाई। टाइम से कोई दिक्कत नहीं, हम 1 घंटे हंसते रहे। भाई स्पेस निकल लियो। मच्छर मार रहे हैं। हम लोग स्टूडियो में बैठकर मच्छर मार रहे हैं। मुंह पे पड़ा, ये देखो मच्छर।